वेलकम स्टूडेंट, दिस इज आशीष कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग 7th क्लास की थर्ड चैप्टर जो है डेसिमल उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता था, फ्रैक्शन का बहुत सारा अलग अलग जो पार्ट्स होता है, अलग अलग तरह के जो फ्रैक्शंस होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, बहुत सारा फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, ये सब पढ़े। अब इस जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है डेसिमल्स, इसको हम लोग को पढ़ना है। एंड आई जस्ट टेल यू फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन दैट डेसिमल्स आल्सो रिलेटेड टू फ्रैक्शन। डेसिमल, किसी फ्रैक्शन को डेसिमल के एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करना डेसिमल्स कहलाता है। The representation of a fraction through a decimal is called decimals. डेसिमल का दो पार्ट होता है, एक होता है इंटीग्रल पार्ट जो डेसिमल के पहले होता है, और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट जो डेसिमल के बाद होता है। जब भी कहीं कोई डेसिमल दिया रहता है तो उस डेसिमल को अगर फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो जो नंबर होता है उस पूरे नंबर को हम लोग लिख देते हैं और डेसिमल हटा के उसके नीचे 1, और डेसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उसके उतना 0 हम लोग लिखते हैं। इट मीन्स ऑल ओवर कंफ्यूजन ये हुआ कि कोई भी डेसिमल जो होता है वो उसको अगर फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो हमेशा 10 या फिर 10 के मल्टीपल के फॉर्म में आता है, मैक्सिमम यही आता है। तो चैप्टर को हम लोग देखते हैं, आप लोग को अच्छे से फोकस कीजिएगा, और जहाँ भी कोई डाउट होगा तो आप लोग कंसल्ट हम लोग कर सकते हैं, आप जो डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, वीडियो को बार बार देखिएगा और जहां भी प्रॉब्लम फिर समझिएगा। ओके, डेसिमल्स, the representation of a fraction, the representation of a fraction through a point or decimal is called decimals. The representation of a fraction through a point or decimal is called decimals. मतलब किसी फ्रैक्शन को पॉइंट से या फिर डेसिमल से रिप्रेजेंट करना डेसिमल्स कहलाता है। There are two types of unit. जैसे एग्जाम्पल, जैसे 4/5, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं इज इक्वल टू 0.8, 5/2 इट इज इक्वल टू 2.5। अब डेसिमल का दो पार्ट हो गया, जैसे हम यहां लिखें 2.5। ये 2.5 एक है पॉइंट के पहले एक नंबर है और दूसरा नंबर पॉइंट के बाद है। तो पॉइंट के पहले ये जो नंबर होता है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और दूसरा पॉइंट के बाद जो दूसरा नंबर होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो दो पार्ट हो गया, एक पार्ट होता है इंटीग्रल पार्ट और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी डेसिमल होता है, जैसे ये 2.5 है, ये 2.5 में पॉइंट जो होता है उस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। डेसिमल के पहले जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल के बाद जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बाकी फ्रैक्शन चैप्टर आप लोग बना लिए होंगे। फ्रैक्शन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, और फ्रैक्शन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग को बाकी सब, जैसे डेसिमल हुआ या फिर इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, उसके अलावा बहुत सारे मेंसुरेशन वाले टर्म में भी हम लोग को इस डेसिमल का यूज करना है। लगभग हर जगह डेसिमल काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट, और ये आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से एकदम फोकस कीजिए
और इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा जहाँ भी डाउट हो रहा है। जैसे प्रीवियस दो जो लेसन हम लोग 2 चैप्टर पढ़े हैं उसका क्या ग्रोथ है आप लोग बताइएगा। इसके अलावा आप लोग घर पे भी खुद से जो चैप्टर बन जा रहा है उसका एक टेस्ट वाला सेट तैयार कर कीजिए कि टेस्ट कैसे लेना है, टेस्ट देते रहिए और देखिए कि आप लोग एग्जैक्टली सीख कितना रहे हैं। बहुत जरूरी है इस लॉकडाउन में अपने टाइम को यूटिलाइज करना। लॉकडाउन हम लोग को बहुत अच्छा बात सिखा रहे हैं। हम लोग का लाइफ स्टाइल एकदम रूटीन वाइज हो गया है, हर एक चीज एक सिस्टमेटिक वे में फॉलो कर रहा है। तो ये चीज हम लोग को रूटीन से फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। चलिए तो देखते हैं। So there are 2 types of decimal. सबसे पहला लाइट डेसिमल। लाइट डेसिमल क्या होता है कि लाइट डेसिमल नॉट डेसिमल। लाइट डेसिमल क्या होता है, जैसे बहुत सारे डेसिमल नंबर जिसमें हर एक में डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। Those decimal numbers which have equal digits after decimal। मतलब वो सारा का सारा डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल 2.451, 3.678, 9.492, ऐसा बहुत सारा नंबर। तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम होता है ये सब कहलाता है लाइक डेसिमल। दूसरा टर्म है अनलाइक डेसिमल्स। सेकंड those decimal numbers which have unequal number of digits। दो डेसिमल नंबर्स which have unequal number of digits। एग्जाम्पल जैसे ये हो गया 2.451, ये हो गया 3.65, ये हो गया 2.1। तो यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है। तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल के बाद अलग अलग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक डेसिमल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइक डेसिमल को अनलाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। How to convert like decimal to unlike decimal to like decimal। मतलब ये हुआ कि अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत इजी। जैसे मान लीजिए कि कुछ पहले अनलाइक डेसिमल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2.4, 3.65, 7.813 ऐसा कोई नंबर है। तो ये सब हो गया अनलाइक, ऑल आर अनलाइक। यहाँ पे डेसिमल के बाद
1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट, जिसमें डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट अगर अलग अलग रहता है। तो ये अनलाइक को हम लोग लाइक में कन्वर्ट करते हैं 2.4, इसमें सबसे मैक्सिमम 3 है, सबको 3 करेंगे, यहाँ 2 जीरो लगाएंगे, 3.65 यहाँ 1 जीरो लगाएंगे, और ये हो गया 7.813। मतलब डेसिमल के बाद सब में अगर नंबर ऑफ डिजिट अगर इक्वल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक लाइक डेसिमल। सेम अगर होता है तो लाइक, इक्वल नहीं होता है तो अनलाइक डेसिमल। अब जैसे अगर हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं, दिस इज एक्सरसाइज 3.1 एंड इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। एक्सरसाइज 3.1 कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। जितना भी है सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे 1 का 1, 3/100, ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 में 100 से हम डिवाइड करेंगे, 1 डिजिट है, 0 पॉइंट देंगे, 1 जीरो आएगा, अभी डिवाइड नहीं होगा, 1 जीरो और 1 जीरो और यहाँ पे 3 बाद में 300, और ये हो गया 0.03। तो इसको हम लोग एक फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जैसे डेसिमल दिया हुआ है और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.04, सेकंड 2 का 1 0.04। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो रूल होता है जो हम लोग इसको फॉलो करते हैं। कैसे कि जितना भी नंबर है डेसिमल हटा के जितना भी नंबर है सबको लिख लीजिए 004। डेसिमल के बाद डेसिमल के लिए 1 लिखेंगे, डेसिमल में कितना डिजिट है? 2 जीरो, मतलब इज इक्वल टू 4/100। अब इसको कटाएंगे हम 2 से, 2 2 जा 4, 2 50 जा 100, फिर 2 1 जा 2, 25 2 जा 50, 1/25 ये इसका लोएस्ट टर्म हो गया। तो इस तरह से इसको हम लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सप्रेस एज द फॉलोइंग एज अ डेसिमल हो गया, ऐड करना है, फाइंड द वैल्यू, ये सब बहुत ईजी है। ऐड सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स का एक आगे है मल्टीप्लिकेशन, वो इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड देखते हैं। ऐड सब्ट्रैक्ट आप लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, काफी इजी है। ऐड सब्ट्रैक्ट इज सो इजी। इसमें है कि फाइंड द प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 3.2, दिस इज 1 का 1, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालना है। जैसे 4.74 इंटू 10। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है तो अगर 10, 100, 1000 इस तरह का होता है तो जितना जीरो होता है डेसिमल उतना डिजिट पीछे की तरफ जाता है। तो अगर डायरेक्ट इसका आंसर करें तो 10 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल 1 जीरो है तो डेसिमल 1 पीछे हो जाएगा और ये हो जाएगा 47.4। अगर इन केस यहाँ पे अगर डाउट हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, 4.74 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज आवर रफ वर्क, ओके। एंड 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0 4 जा 0 0 7 जा 0 0 4 जा 0, फिर एक डिजिट छोड़ के 4 1 जा 4, 7 1 जा 7 एंड 4 1 जा 4, 0 4 7 4। डेसिमल यहाँ 2 डिजिट के पहले, यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के पहले देंगे, मतलब ऑल ओवर इट इज इक्वल टू 47.4। सो हम लोग का आंसर पहले ही आ चुका है 47.4। इसके अलावा जैसे कुछ क्वेश्चन है सेकंड नंबर, उसमें भी प्रोडक्ट ही निकालना है। इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है जिससे 100 से। दिस इज 35.853, 35.853 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो डेसिमल हम लोग का 2 डिजिट पीछे जाएगा और डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग करते हैं 3585.3। नहीं समझ में आया तो इसका भी हम लोग रेफर कर सकते हैं।
35853 इंटू 100, 0 से मल्टीप्लाई करें 0 0 0 0 0, फिर एक और 0 से 0 0 0 0 0, फिर 1 से 3 5 3 5 8 5 3, 0 0 3 5 8 5 3। डेसिमल इसमें कितने डिजिट के पहले हैं 3, तो 1 2 3, मतलब यहाँ डेसिमल देंगे, मतलब ऑल ओवर 3585.3, तो 3585.3 इधर राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग इसको भी आगे मतलब इसको बना सकते हैं। इसका तो वही है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3.3, इसमें हम लोग को पढ़ना है डिवाइड, और ये डिवाइड हम बता देते हैं तो ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग घर पे इजीली बना सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जैसे पीछे की तरफ जाता है, डिवाइड में हम लोग यही देखेंगे कि डेसिमल हमेशा आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन बताते जाते हैं, आप लोग एग्जैक्टली इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3, दिस इज एक्सरसाइज 3.3, 1 का 1, इट इज डिवाइड 142.45 बाई t, इसको 10 से डिवाइड करना है। इसको हम लिख सकते हैं 142.45 डिवाइडेड बाई 10। तो जब भी 10 बताया कि 10 से 100 से 1000 से इस तरह का अगर इस तरह के नंबर से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो जितना जीरो होगा डेसिमल उतना डिजिट आगे आ जाएगा। यहाँ पे कितना डिजिट है, एक जीरो है, तो डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 14.245। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग इसको डिवाइड से, रफ वर्क से, लॉन्ग डिवीजन से हम लोग समझ सकते हैं। 10 में 142.45 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे, दिस इज 1 का 10 4 और 2 उतारेंगे, 4 के बाद में इकट्ठा 2। डेसिमल के बाद का डिजिट उतारने के यहाँ डेसिमल देना पड़ेगा, फिर 4 उतारे, 4 बाद में 2 बार में 20, फिर 4 उतारे और फिर 5 आया यहाँ पे, 4 टाइम्स 40 और एक 0 आएगा और ये 5 टाइम्स लग जाएगा 50। मतलब ऑल ओवर जो हम लोग का आंसर है 14.245, ये डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ गया। तो इस तरीके से जितना भी डिवाइड होगा वो हम लोग इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे फर्दर अगर कहीं भी आप लोग को लगता है कि हाँ किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग फर्दर डिस्कशन हम लोग जरूर कर सकते हैं। आप लोग एकदम अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए और अपने टाइम का एकदम पूरा यूटिलाइज कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्लैरिटी है वीडियो में, और यूट्यूब पे जाके या फिर स्कूल के लिंक पे भी जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं और आराम से अपना पढ़ाई कर सकते हैं फर्दर। ओके बाय।